Welcome back. You're watching CNN News 18 Makes Sense. We now turn our attention to another big story of the day. Well, at least 20 people were killed after a bus which was carrying 57 passengers caught fire near Jaisalmer in Rajasthan. The moving bus suddenly burst into flames, trapping several passengers inside. The injured were rushed to Jawar Hospital in Jaisalmer, while those with severe burns were shifted by ambulance to Jodhpur for advanced treatment. Police have now confirmed 20 fatalities, while several others remain in critical condition. An investigation has been launched into the matter to determine whether the cause of fire was natural or not. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma visited the accident site in Jaisalmer to review the situation. Prime Minister Modi and President Murmu also condoled the loss of lives. Prime Minister Modi has announced 2 lakh ex gratia to the kin of all the deceased. Listen in. जो घटना जैसलमेर के थैयात गांव में हुई है वाकई दुखद है और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ न कुछ करें। वो तमाम लोग जिनकी अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मेरा निवेदन है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप सब पधारें और डीएनए सैंपल दें। और प्रशासन पूरे तरीके से, हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे तरीके से संवेदनशील भी लगे, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। कुल 16 लोग की स्थिति दयनीय थी और उनको जैसलमेर से यहाँ चिकित्सा के लिए ट्रांसफर किया गया था। 15 लोग यहाँ पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और एक श्री राम हॉस्पिटल में उनका चिकित्सा चल रहा है। टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है और सारे चिकित्सक इसके चिकित्सा में लगे हैं। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई, उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे और दूसरा हम जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी, तो वो जो किसी के लोग जो है, अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह, तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। सरकार पूरी सहायता करेगी, इनको मुआवजा सबको मिलेगा। And CNN News 18's Bhavani Deora now joins us live on the broadcast. Bhavani, a very good morning to you. 2 चीज़ें समझना चाहूँगी आपसे। सबसे पहले तो इस वक्त स्थिति कैसी है जो घायल हैं उनके बारे में, और दूसरा क्या इस विस्फोट का कारण पता लगा पाई है पुलिस? देखिए आयशा, अभी 16 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल है, जिसमें 70% से ज़्यादा जले हुए हैं, तो उनकी काफ़ी हालत नाजुक है। 4 लोग थे जिन्होंने कूद कर जान बचाई थी, 40 सवार थे जिसमें से 20 की मौत हो चुकी है। तो अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये जो इस बस के अंदर आग लगी, उसके एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसका जो एसी रखा था, एसी से गैस लीक हो गई, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर उसके बाद में आग लग गई। और आग इतनी बड़ी इस वजह से क्योंकि पीछे डिक्की के अंदर पटाखे रखे हुए थे, उनके अंदर ब्लास्ट हो गया। इस वजह से पूरी बस एक तरह से जल गई। और क्योंकि इसका मेन गेट लॉक होने की वजह से जो पैसेंजर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, इमरजेंसी गेट भी नहीं था इसके अंदर, और जो विंडो थी, विंडो के जो ग्लास थे वो भी काफ़ी जाम थे। आर्मी एरिया के क्योंकि पास में आ गया था, जैसलमेर के करीब ही थी, तो आर्मी की से एक जेसीबी आई जिसने इसका गेट तोड़ा और उसके बाद में बॉडी को निकाला गया। तो काफ़ी अपना आप में बड़ी बात है कि कई सारी सब चीज़ें हैं कि ऐसी बस आके दूर कैसे रही थी जहाँ पर इमरजेंसी जिसका गेट नहीं हो, तमाम चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी भी कहीं न कहीं लापरवाही नजर आ रही है कि इस तरीके की बसें चल रही थी। अभी पहली प्रायोरिटी जो सरकार की है वो ये है कि कैसे उनका प्रॉपर इलाज हो, और जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा बर्न थी कि डीएनए सैंपल हो रहा, उनके डीएनए जांच के बाद में पहचान के बाद में परिजनों को सौंपी जाएगी। जी भवानी, एक और चीज़ समझना चाहूँगी आपसे, क्या ये बस राजस्थान रोडवेज की थी या ये प्राइवेट थी, और अब इस बस ऑपरेटर पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? देखिए, ये प्राइवेट ऑपरेटर की बस थी, राजस्थान रोडवेज की नहीं थी। प्राइवेट ऑपरेटर दरअसल स्लीपर ऐसी बसें वो चलाते हैं
अलग अलग रूट पे चलाते हैं वो। अब ये जो बसें चलती है स्लीपर बसें, इनके अंदर काफी नियमों के खिलाफ होती है, क्योंकि इनके अंदर न तो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, स्पेस बिल्कुल बंद कर देते हैं, एक मुश्किल से निकल पाता है। इसमें भी यही हुआ था कि बिल्कुल एक पतली सी गली थी, तो एक के बाद में दूसरा निकल ही नहीं सकता था। तो जो होना चाहिए, जिस नॉर्म्स के हिसाब से बसें होनी चाहिए, वो नॉर्म्स के हिसाब से ज्यादातर बसें नहीं होती है। इसी वजह से हादसा बढ़ा हुआ। अगर बस में स्पेस होता, अगर बस की विंडो टूट जाती, विंडो के ग्लास ठीक होते या इमरजेंसी गेट होता, तो शायद हो सकता था कि इतनी ज्यादा जान नहीं जाती। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका।